हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग परसेंटेज का यानी प्रतिशत का टाइप 1 हम लोग कल से स्टार्ट किए हैं। 10 तक हम लोग प्रश्न को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 11 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न आपको आप सभी को डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं प्रश्न को। कह रहा है प्रश्न में, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है और बी का वेतन सी के वेतन का 60% है। यदि तीनों का सम्मिलित वेतन प्रति माह 9200 रुपया है तो बताओ ए का वेतन कितना है। तो देखिए ऑप्शन हम लिख देते हैं। ए का वेतन 1400 रुपया है, बी में है 1000 रुपया है, सी में है 1200 रुपया और डी में एनटी है। चलिए, कह रहा है ए का वेतन बी का 40% है और बी का वेतन सी का। देखिए, ए का वेतन, बी का वेतन, सी का वेतन, तीन व्यक्ति है और ए का वेतन बी का वेतन का कितना है 40% है और कह रहा है बी का वेतन सी के वेतन का 60% है। अगर हम सी का वेतन हम 100 मान लेते हैं तो 100 का 60% कितना हुआ? 100 का 60% 60 रुपया हुआ, 60 हुआ। 100 का 60% कितना हुआ? 60 रुपया हुआ। अभी 60 का कह रहा बी का 40% ए है। जब 60 का 40% निकालेंगे तो कितना होगा? बटे में 100 होगा, परसेंट आएगा तो कट जाएगा, 2 जीरो जो 6 चौका 24 हो जाएगा। यानी बी का वेतन का 60% यानी 24 है। आप देखिए अब क्या कह रहा है। अब कह रहा है तीनों का वेतन यानी सम्मिलित किया जाता है। यदि तीनों का सम्मिलित वेतन 9200 रुपया है तो ए का वेतन क्या होगा? देखिए हम यहाँ से कटा लेंगे, इसको 4 से कटा लेते हैं। 6 चौका 24, 15 चौका 60, 25 चौका 100। अब देखिए 25, 15, 40, 6, 46। अगर तीनों को हम ऐड करते हैं तो 46 हो रहा है रेशो में। लेकिन रुपया में कितना दिया है? 9200 रुपया दिया है, 9200 रुपया दिया है। आपसे पूछा क्या है? किसका वेतन पूछा है? ए का वेतन पूछा है। ए का कितना हिस्सा मिला है? 6 हिस्सा मिला है। तो 6 से गुना कर देंगे। जब 6 से गुना करेंगे तो देखिए 46 दूना 92, 200 बार में कट जाएगा। अभी 6 से गुना कीजिएगा 200 में तो कितना हो जाएगा? 1200 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि अगला प्रश्न है, कह रहा है ए की आय का 5% बी की आय का 15% के बराबर है तथा बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। यदि ए की आय 2000 रुपया है तो बताओ तो ए बी तथा सी का आय का योग कितना होगा? सबका योग पूछा है। देखिए इस तरह का प्रश्न पहले हम थोड़ा सा आपको बेसिक और रेशियो में ले चलते हैं, वहां से हम आपको समझा देते हैं। देखिए जब भी अब देखिए इसका मान देखिए ए बराबर 3b। जब भी इसका हमको रेशियो निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? लेफ्ट का राइट मान होता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है। तो यहाँ से हम रेशियो निकाल लेंगे ए अनुपात बी। ए का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा और बी का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये जब हम लोग रेशियो पढ़ेंगे तो और डिटेल्स में हम लोग वहाँ पढ़ेंगे। तो यहाँ तक समझ जाइए कि जब भी बराबर में दिया रहेगा तो लेफ्ट का राइट का लेफ्ट मान होता है रेशियो में। और दूसरा देखिए, एक और देख लीजिए, ए अनुपात बी आपको दिया रहेगा। मान लीजिए ए अनुपात बी बराबर आपको दे दिया है 2:3। बी अनुपात सी आपको दे रखा है 4:5। तो आपसे ए अनुपात बी पूछ देगा, ए अनुपात सी पूछ देगा। तीनों का अनुपात पूछेगा, कैसे निकालेंगे ये भी देख लीजिए। क्या करेंगे? अब देखिए इसको बता देते हैं। 2 अनुपात, यहाँ देखिए यहाँ लिख देते हैं। ए अनुपात बी का कितना है? 2:3 है और बी अनुपात सी का कितना है? तो बी के सामने वाला बी को सामने लिखेंगे, सी के सामने वाला सी को लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे? जो नीचे वाला बी के नीचे वाला जो रहेगा तो पहली बार इसमें गुना करेंगे। पहली बार ए के साथ गुना करेंगे, फिर दूसरी बार किसके साथ गुना करेंगे? बी के साथ गुना करेंगे। और जब बी है ऊपर वाला में बी है, उस बी को नीचे एक बार साथ गुना करेंगे। देखिए तो 4 दूने 8 हो जाएगा। दिखाई दे रहा है? अब देखिए यहाँ 4 तिहाई 12, अब देखिए 5 तिहाई 15
5×15, जब अब कटने वाला है तो कटाएंगे, नहीं कटने वाला है तो आंसर दे देंगे। तो 8, 12 और 15 का अनुपात ABC का अनुपात आ गया। यहाँ तक हम उम्मीद है कि आप सब समझ गए। अब चलिए हम चलते हैं प्रश्न की ओर। और प्रश्न इसी पर आधारित प्रश्न है, रेशियो के आधारित प्रश्न है, परसेंटेज में आपको दिया है तो उसको हल करेंगे। तो देखिए, चलिए प्रश्न को फिर से हम पढ़ देते हैं आप सभी के लिए। चलिए देखो, कह रहा है ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है। कह रहा है ए की आय का 5%, माने ए की आय का 5%, ए की आय का 5% का मतलब गुना 5%। अब कह रहा है बी की आय के 15% का क्या है, बराबर है, तो बराबर का चिन्ह देंगे। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, कह रहा है बी की आय सी की आय की, और यहाँ देखिए बी की आय का 10%, बी की आय का 10%, सी के आय का कितना प्रतिशत है, 20% के बराबर है। क्या है, बराबर है, तो बराबर के चिन्ह देंगे। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से जब परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, देखिए 5×15 3 बार में कट गया। जब भी हम इसे अब इसका अनुपात निकाल लेंगे, ए अनुपात बी निकाल लेंगे, ए अनुपात बी कितना हो जाएगा, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाएगा, तो राइट का 3 हो जाएगा, ए का वैल्यू 3, अब बी का मान कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ से भी देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल, यहाँ से 10 दूना 20 2 बार में, यहाँ से बी अनुपात सी निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, बी 2 हो जाएगा और सी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे बढ़िए। अब देखिए ए अनुपात, अब यहाँ से हम बी निकाल लें, ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेंगे, क्या निकल जाएगा ना। अब देखिए ए के सामने 3 है तो 3 लिखेंगे, बी के सामने 1 है तो बी लिखेंगे, फिर दूसरे बी में कितना है तो उसके सामने 2 लिखेंगे, और सी के सामने कौन है, 1 है तो 1 लिखेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको एक बार इसके साथ गुना करेंगे तो 3 दूना 6। ठीक है, अब देखिए एक बार इसके साथ गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2, और एक बार 1 गुना 1 कितना होगा, 1। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि सी के आय 2000 रुपया है, सी के आय यहाँ कितना है, रेशो में 1 है, लेकिन रुपया में कितना है, 2000 के बराबर है। कितना है, 2000 के बराबर है। आपसे पूछा क्या है, ए बी तथा सी की आय का योग पूछा है, सबका योग, यानी सबको जोड़ेंगे, 6 2 8 1 9, 9 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9 दूना 18,000 रुपया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18,000 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है अगला प्रश्न में एक्स तथा वाई का वेतन का योग 2000 रुपया है। अब आगे देखिए, एक्स अपने वेतन का 95% तथा वाई अपने वेतन का 85% खर्च करता है यदि उनकी बचत समान है। दोनों का बचत क्या है, समान है, तो वाई का वेतन क्या है वो पूछा है। चलिए इसको बनाते हैं प्रश्न। देखिए ऑप्शन दे देते हैं, ए में कितना है 15,000 रुपया, बी में है कितना 10,000 रुपया, सॉरी 1,000 रुपया, सी में है कितना 500 रुपया, डी में है 1285 रुपया। अब देखिए कह रहा है ए प्लस बी, एक्स तथा वाई का वेतन का योग दिया है। एक्स और वाई का वेतन का योग कितना है 2000 रुपया दिया है, 2000 रुपया दिया है। कह रहा है एक्स अपने वेतन का 95% खर्च करता है, तो सेव कितना करता है, यानी बचत कितना करता है 5%। जब वो 95% खर्च कर दिया तो बचा उसके पास कितना 5%, यानी एक्स अपने कितना 5% बचाता है, बचत करता है कितना 5%, बचत करता है वो कितना 5% करता है। और देखिए वाई अपने वेतन का जब 85% खर्च कर देता है, जब वाई अपने 85% खर्च कर दे उसके बाद बचा कितना 15%, वाई के पास कितना बचा 15% बच गया। अब कह रहा यदि उनकी बचत समान है, ये दोनों बचत आपस में क्या है बराबर है, यानी समान इक्वल है, तो देखिए वाई का वेतन क्या होगा, यहाँ से रेशो निकाल लेंगे, एक्स और वाई का रेशो निकल जाएगा, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 5×15, यहाँ एक्स और वाई का
अनुपात निकल जाएगा कितना, x का 3 हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा, 3 अनुपात 1 के अनुपात में उसको बांटा गया है। अब देखिए, लेकिन दोनों का योग कितना दिया है, और x और y को योग दिया है 2000, योग दिया है 2000, किसके बराबर है, 3 और 4 को योग के बराबर है, 4 के बराबर है। आपसे पूछा क्या है, y का वेतन, y का वेतन कितना है, 1 है, 1 अनुपात में है, तो यहाँ से 1 से गुना कर देंगे, 4 5 20, यानी 5 गुने 1 कितना हो जाएगा, 500 रुपया, यानी y का वेतन आपका 500 रुपया। आपका सही आंसर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न है, कह रहा है दो संख्याओं का योग 4000 रुपया है, दो संख्याओं का योग 4000 रुपया है, एक संख्या का 10% दूसरी संख्या के 6.2/3% के बराबर है, तो संख्या का अंतर ज्ञात करना। अंतर होगा, अंतर बताना इस प्रश्न में। देखिए कह रहा है दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग कितना दिया है, कितना है, 4000 रुपया है, दो संख्याओं का योग 4000 रुपया है, ठीक है। अब कह रहा एक संख्या का 10% दूसरी संख्या के 6.2/3% के बराबर है। मान लीजिए पहली संख्या का 10% दूसरी संख्या के कितने के हैं, 6.2/3%, 6.2/3% का मतलब कितना, 18 2 20 बटा कितना, 3, ठीक है, 3। अब यहाँ से देखिए 3% सोजा लिख सकते हैं, 20/3%, क्या हम इसको लिख सकते हैं, 20/3% लिख सकते हैं ना। चलिए कैसे लिखेंगे, यहाँ देख लीजिए, कैलकुलेशन कर दिए हैं। देखिए दोनों क्या है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, अब यहाँ से देखिए जब इस 3 को हम कैसा करेंगे कि 3 को हटा देंगे, 3 से गुना, यहाँ गुना कर देंगे, तो यहाँ 3 से भी गुना करना होगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ देखिए सेकंड में कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा, इस प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ से 1 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, तो पहला और दूसरा का हम यहाँ से रेशो मालूम कर लेंगे, पहला का राइट साइड में और दूसरा का लेफ्ट साइड में, तो कितना हो जाएगा, 2, दूसरा का कितना अनुपात हो जाएगा, 3, 2:3 के रूप में बांटा है पहला और दूसरा को। लेकिन रुपया में कितना है, 4000, दोनों का योग कितना, 5 के बराबर, लेकिन रुपया में कितना, 4000 के बराबर है, तो 4000 रुपया। आपसे पूछा क्या है, दोनों का अंतर, दोनों का अंतर क्या है, दोनों का अंतर कितना का, 1 का है, दोनों का अंतर पूछा है तो 1 का है, तो 1 से गुना कर देंगे। यहाँ से देखिए 5 8 40, यानी 800 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लोग देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, एक बार आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखते हैं, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, के बराबर है। तो चलिए इस प्रश्न को देखिए, कह रहा है पहली 3 संख्याएं, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। कह रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 12.5% और 25% अधिक है। अगर हम तीसरी संख्या को 100 मान लेते हैं तो इसे कितना, पहली संख्या 12.5% ज्यादा है, 12.5% का मतलब कितना हो जाएगा, 12.5%, 112 पूर्णांक एक बड़े कितना से ज्यादा हो जाएगा, 100 से 12.5% ज्यादा, 100 में जोड़ करके लिखेंगे। और दूसरी संख्या 25% ज्यादा है, यानी 100 तो 100, इसमें 25% और ऐड करेंगे तो 125 हो जाएगा, 125% है। जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, देखिए अब कह रहा है प्रश्न में, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। पहली संख्या दूसरी संख्या के जिसके पीछे के लगा हो, का लगा हो, में लगा, उसको हर में लिखेंगे। देखिए 125 पे कितना, 12.5। अब इसे देखिए, इसको तोड़ देते हैं, 12.5 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे, 2 2 4, 125/2। जब इसको हम डायरेक्ट 125/2 225/2 लिख सकते हैं,
जब 2 इसे लिखेंगे तो 2 नीचे गुना में चल जाएगा, 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हटा देते हैं, नीचे गुना में चल गया 2। अब देखिए प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना कर देंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबका। अब देखिए 25 नामा 225, 25 25 सवा 100। अब देखिए और 5 दूना 10, 10 दहाई 100। अब इसे 9 गुने 10 कितना हो जाएगा 90। आपका 90% आपका राइट आंसर ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा समझ में आ गया होगा। अगर आप पहली बार चैनल जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो उसे आपको जल्द से जल्द मिले, बढ़े, हम लोग और इसे बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको दे और हम लोग अच्छे से अच्छे आपको कंटेंट देने की उम्मीद करते हैं। चलिए थैंक यू, आई लव यू।